स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ आई अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 28। तो भाई फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब सीधे क्या होता है कि तुम्हारा पैसिव इनकम जो है वो एक्सीड कर जाए तुम्हारा मंथली एक्सपेंस को, और ये सिचुएशन रह सके फॉर ए एक्सटेंसिवली प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे सिचुएशन में क्या था, 2020 में मैं ग्रेजुएट किया आईआईटी गुवाहाटी से। फिर मैं जॉब लगा मास्टर कार्ड में। तो वो एक हाई पेइंग जॉब था। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सीधे क्या दो चीज होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बड़ा कॉर्पस होना चाहिए। उस अगर तुम्हारे पास बड़ा कॉर्पस है, तो तुम्हारा जो कंपाउंडिंग पावर है, जो इंटरेस्ट क्लियरिंग क्षमता है या प्रोडक्टिविटी है तुम्हारे एसेट का, वो बढ़ जाएगा। सेकंड है तुम्हारा मंथली एक्सपेंस कंट्रोल में रहना चाहिए। ऊट-पटांग शौक, मोह-माया में फँसना, अननेसेसरी डिज़ायर, दूसरों से तुलनात्मक रवैया रखना कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये रहना चाहिए। तो ये सब सोच को तुमको अपने दिमाग से हटाना होगा। खर्चा करो लेकिन अपने नेसेसिटीज़ और ज़रूरत पे करो। तुम्हारा गोल दिमाग में रहना चाहिए कि भाई मेरा गोल फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करना है, मेंटल पीस अटेन करना है। मेरे को अपने टाइम को वैल्यू करना है और उसको खरीदना है। तो ये 2 चीज़ें अगर हो जाएगा तो तुम्हारा फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। तो मेरे केस में ऑलरेडी एक एडवांटेज था कि मेरा हाई पेइंग जॉब था। तो एग्ज़ाम्पल ऐसा लो कि मैं साल के अराउंड 12 लाख रुपए सेव कर देता था, और 3 ईयर मैंने काम किया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और तो 3 साल में मैंने अराउंड 40 लाख रुपए जमा कर दिए। और ये पैसा मैं सीधे इन्वेस्ट कर देता था शेयर मार्केट में, जहाँ से मेरे को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना था। तो अराउंड 25% सीएजीआर मैंने जनरेट किया शेयर मार्केट में। तो इस तरीके से मेरा कॉर्पस बड़ा होते गया। सेकंड चीज़ क्या था, अननेसेसरी डिज़ायर जो कि मंथली एक्सपेंस है, उसको हमेशा अपना चेक में रखा। कोई भी ऊट-पटांग शौक या कपड़ा में खर्चा कर दिए, इधर कर दिए, उधर कर दिए, हर रुपए का मेरे लिए कीमत था। क्योंकि हम जानते थे कि फ्यूचर में यही रुपए मेरे लिए जाके एम्प्लॉइज़ की तरह काम करेगा। तो कोई भी तरह का गाड़ी का ज़रूरत नहीं है तो क्यों कर दें? ऑटो में चल जाएँगे, टैक्सी में चल जाएँगे। मेन गोल तो है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करें और अपना टाइम को खरीद सकें और मेंटल पीस हासिल कर सकें। और फाइनली 4-5 साल में मेरा कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो गया, और मंथली एक्सपेंसेस आज भी चेक में हैं, और अब मैं चाहूँ तो उसे बढ़ा भी सकता हूँ। हाँ, आराम से बढ़ा सकता हूँ। मैं खुद पर्सनली मैंने एक घर ले लिया, तो क्योंकि मैं कैपेबल था उसका करने का। जब मैं नौकरी कर रहा था उस समय मैंने काफ़ी पैसा सेव किया और एक्सपेंसेस को कट डाउन किया। 3 साल नौकरी करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई अब आगे नौकरी नहीं करना है, इट इज़ द टाइम टू रिज़ाइन। और ये बात लेकिन मैंने अपने घर वालों को नहीं बताई। उनको मैंने कहा कि मैं कुछ महीने आराम करूँगा और फिर वापस स्विच मार दूँगा। ये नहीं बताया कि मैं आज जॉब नहीं जॉइन करने का इंटेंशन है। क्योंकि वो टेंशन लेते और उसका इम्पैक्ट मेरे पे भी पड़ता। तो आप ऐसा समझो कि जब मैं जॉब लीव कर रहा था, तो जो मेरा पैसिव इनकम था, वो अराउंड 50% मेरा सैलरी का था, जो मेरे को गोल्डमैन सैक्स में मिलता था। तो ऑलरेडी मैंने एक इनकम स्ट्रीम अपना तैयार करके रखा था, जिसके कारण बहुत अनड्यू प्रेशर मेरे ऊपर नहीं आया। उसके बाद लगभग 3 साल मैंने फुल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किया, और अराउंड 25% का सीएजीआर जो मैंने पहले बताया, मैंने अभी तक ऑन एन एवरेज जनरेट किया है। तो इस तरीके से मेरा कॉर्पस और बड़ा होते गया, और फिर उसके बाद जो है आज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर लिया पिछले साल। अब मेरे को एक्टिवली काम करने का ज़रूरत नहीं है, और रिटायरमेंट हो गया है। तो रिटायरमेंट मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें, रादर आपको जो काम पसंद नहीं है, आप जो इस काम में पैशनेट फ़ील नहीं करते, वो बंद कर दें। और जो काम में आपको मन लगे, वो पूरे लगन से करें। सो दिस इज़ हाउ या आई बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट द एज ऑफ 28। थैंक यू।